नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हिंदी साहित्य के अलावा और भी कक्षाओं का आप अध्ययन कर सकें। देखिए, हमारे पाठ्यक्रम में जो रघुवीर साहब जी की कुछ कविताएं, जिनका 2 कविताओं का हमने पहले अध्ययन किया, आज हम जो कविता अध्ययन करने जा रहे हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इस कविता में रघुवीर साहब जी ने हंसने की विविध स्थितियों का रोचक वर्णन किया है। तो देखिए क्या है। हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, हंसो अपने पर न हंसना क्योंकि उसकी कड़वड़ाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो, वरना शक होगा कि यह शख्स शर्म में शामिल नहीं और मारे जाओगे। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो किस पर हंसते हो, सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनाए की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं बोलने के बजाय। देखिए कवि कहते हैं, हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, हंसो अपने पर न हंसना क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। कवि कहते हैं कि कवि आम आदमी को लक्ष्य कर कहता है कि तुम हंसो, जल्दी हंसो, क्योंकि तुम पर लोग नज़र गड़ाए हुए हैं, तुम्हें हंसते हुए देखना चाहते हैं। तुम हंसो, पर अपनी गलतियों को लेकर अपने आप पर मत हंसो। हंसो अपने पर न हंसना क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। कि अपनी गलतियों को लेकर अपने पर मत हंसो क्योंकि अपने पर हंसने से तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली जाएगी और तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो, वरना शक होगा कि यह शख्स शर्म में शामिल नहीं और मारे जाओगे। इसलिए ऐसे हंसो कि बहुत खुश मालूम न हो, वरना तुम पर यह शक किया जाएगा कि ये सज्जन बेशर्म है, इन्हें अपनी गलतियों पर जरा भी शर्म नहीं आती और ऐसा पता चलते ही आपको अपमानित होना पड़ेगा। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो किस पर हंसते हो, सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनाए की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं बोलने के बजाय। तुम हंसते हंसते ऐसा जानने मत दो कि किस पर हंस रहे हो। जैसे लोग किसी काम में असफल होकर स्वयं पर हंसते हैं, एक अपनत्व भरी हंसी हंसते हैं, वैसे तुम भी हंसो ताकि यह सब समझ लें कि यह व्यक्ति सामान्य हंसी हंस रहा है और इसकी हंसी में कोई दुराव, छिपाव या बनावटीपन नहीं है। ऐसा कवि कह रहे हैं। कवि अपने आप पर हंसना तथा दूसरों पर हंसना, ये 2 भिन्न स्थितियाँ व्यक्ति के मनोभावों को व्यक्त करती हैं। सामान्य हंसी भी अच्छी लगती है और हमें उसी को अपनाना चाहिए। आगे देखिए, कवि कहते हैं, जितनी देर ऊंचा गोल गुंबज गूंजता रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से, गूंज थमते थमते फिर हंसना क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे, अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। हंसो पर चुटकुलों से बचो, उनमें शब्द हैं, कहीं उनमें अर्थ न हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए हों।
और कवि कहते हैं, जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से। कवि कहते हैं कि अपनी आवाज़ जितनी देर तक घर की छत या गोल गुंबद तक गूंज सके उतनी देर तक बोलते रहना ठीक रहता है। अर्थात व्यर्थ में चिल्ला चिल्ला कर बोलना और फिर अंत में जोर से हंसना सर्वथा गलत है, अनुचित है। परंतु एकदम चुप रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम चुप रहने पर तो विरोध न करने के जुर्म में फंस जाओगे, अथवा चुप रहकर तुम प्रतिवाद करने वाले माने जाओगे। प्रतिवाद के जुर्म में तुम फंस जाओगे। अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। कवि कहते हैं, यदि तुम अंत में हंसोगे तो लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, करते हुए तुम पर हंसेंगे और तुम पर प्रतिवादी होने का दोष नहीं लगेगा। कवि आगे कहते हैं कि तुम भले ही हंसो, परंतु हंसते समय चुटकुलों से बचो। हंसो पर चुटकुलों से बचो। उनमें शब्द हैं, कहीं उनमें अर्थ न हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए हों। अर्थात हंसने से संबंधित चुटकुलों का प्रयोग मत करो। कारण यह है कि हंसने में अव्यक्त शब्द या ध्वनि निकलती है, जबकि चुटकुलों में शब्द होते हैं जो कि स्थायी होते हैं तथा उनके अर्थ भी लिए जाते हैं। चुटकुले कई ऐसे न हो जो सामयिक संदर्भ में मेल न खाएं और काफ़ी पुराने हो, इसे अपना ही उपहास होगा। फिर देखिए कवि आगे कह रहे हैं, बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे, और ऐसे मौके पर हंसो जो कि अनिवार्य हो। जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता उस गरीब के सिवाय, और वह भी अवसर हंसता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो। और देखिए, बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे। कवि कह रहे हैं कि बिना किसी बात के या बिना बात के हंसना उचित नहीं है। अच्छा यही है कि जब कोई बात करो या कहो तो उसके बाद हंसो। ऐसा करने से किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, और जिस बात को लेकर हंसोगे उसका कोई दूसरा आशय नहीं रहेगा। जो कि ऐसे मौके पर हंसो जो कि अनिवार्य हो। जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता उस गरीब के सिवाय, और वह भी अवसर हंसता है, वह भी अक्सर हंसता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो। देखिए कवि कहते हैं कि जीवन में ऐसे मौक़ों पर हंसो जो कि जरूरी हो। जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार पड़े, गरीब कुछ उत्तर न दे या विरोध न कर सके, तो उस समय उस गरीब की व्यवस्था देखकर हंसो। ऐसे अवसर पर उस गरीब पर अन्य लोग भी हंसते हैं। आशय यह है कि ताकतवर की हंसी कोई नहीं उड़ाता, परंतु गरीब की हंसी सब उड़ाते हैं। वह बेचारा गरीब पिटने पर भी चुप रहता है और हंसी का पात्र बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि कवि कहते हैं कि जो उपहास का विरोध न कर सके, हंसी का पात्र बनकर भी चुप रहे, उसकी हंसी उड़ाने में हर कोई रुचि रखता है। कवि ने इस बात पर व्यंग्य किया है। साथ ही कवि ने हंसने की आदत पर रोचक अभिव्यक्ति दी है, रोचक अपना मत दिया है कि व्यक्ति को कैसे समय पर और कब हंसना चाहिए, ये हमें कवि ने बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।